नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी अगली राशि है लिब्रा यानी तुला राशि। तो तुला राशि वालों आप इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपकी सबसे पहले लव रीडिंग इस महीने की, जुलाई महीने की, और कुछ बातें कैरियर के बारे में। तो अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपसे कहूँगी अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ऑल बटन को भी टच कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जुलाई महीने में कैसी रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। तो हमारे जो लिब्रा है तुला, इन दिनों में यहाँ पर एक कार्ड है मैजिशियन। तो मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि ऊपर वाले ने आपके हाथ में बहुत सारे टूल्स दिए हैं, बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, आप ट्रिकी हैं, जुगाड़ करने वाले इंसान हैं। तो आप प्यार के मामले में कहीं पर अगर कुछ थोड़ा बिगड़ा है, उतार चढ़ाव आए हैं, तो आप एक मैजिशियन की पावर की एनर्जी यहाँ पर यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपनी कोई जो आपकी विश है, कोई काम के मामले में है, या आपका कोई लव्ड वन है जिसे आप पाना चाहते हैं, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या कोई ना कोई आप ऐसी चीज़ है जिसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या कोई हार्ट चक्र मेडिटेशन कर रहे हो, या अनजाने में ही आप बार बार कोई ना कोई बात अपने मन में चाहत आपने रखी हो या बार बार दोहरा रहे हो, तो कभी ना कभी ऊपर वाले उसको सुन लेते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको अपने मन में ला रहे हैं, तो उसको पूरे होने का चांस अधिक होता है। देखिए, आप इस समय में यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के मामले में जिसको भी पाना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, मन में पूरे टाइम सोच रहे हैं, बहुत सारे उपाय या तरीके अपनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, किसी भी तरह उन्हें पाना चाहते हैं। वो आपसे यहाँ पर मुझे एज में यंग भी दिखाई दे रहे हैं। वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखिए, मैं कई तरह की लिब्रा की बात यहाँ पर करूँगी क्योंकि एक कलेक्टिव एनर्जी है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए आप उन्हें खोना नहीं चाहते। आप दोनों के बीच कोई ना कोई यहाँ पर फिर भी मुझे थर्ड पार्टी आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि सारे लिब्रा की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन ही आ जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका परिवार बीच में आ सकता है, जो आपके रिश्ते में रुकावट बन रहा हो। उनकी जॉब हो सकती है, उनका कैरियर हो सकता है, या ये भी ऑप्शन है, जैसा मैंने पहले कहा था, कि कोई तीसरा पर्सन भी आप दोनों के बीच में आ चुका है या पहले से आया हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, यहाँ पर परेशान हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इस समय में क्या करें, इस हालत को सुधारने के लिए क्या किया जाए, आप यही सोचने में लगे हैं। और इसीलिए आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने सारे एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अपनी कोशिशें करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैजिशियन कार्ड आया है। और यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं और वो सिंगल हैं, या वो मैरिड हैं, तो खुलकर इसीलिए चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं, वो खुलकर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना तो पूरी तरह आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही कोई कमिटमेंट दे पा रहे हैं। तो थोड़ी बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये प्यार है अगर, तो क्यों इसको इस तरह जाहिर नहीं किया जा रहा। उनके मन में भी कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, या वो किसी दुविधा में हो कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। आप इन सब परेशानियों में उलझे हुए हैं। और अगर लिब्रा आप मैरिड हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में भी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी या तो पहले से आ चुकी है, वो कुछ महीने पहले, साल भर पहले, या अभी अगर नहीं आई है, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। आप दुखी होंगे, परिवार का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है। तो ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं
आप जिसके प्यार में हैं, प्यार करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इन दिनों दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ, चाहे सिंगल हैं या मैरिड, दोनों में एक गलतफहमियां ज़रूर पैदा हो रही हैं और आपके बीच में दूरियां बन रही हैं थोड़ी सी। आपके दिल में बहुत कुछ है जो आपको लग रहा है कि वो समझ नहीं रहे हैं। तो ये आपके लव्ड वन भी हो सकते हैं, या कोई ना कोई आपका कोई प्यारा इंसान हो सकता है, या फैमिली का कुछ मैटर हो सकता है। कोई भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जहाँ पर दूरियाँ बन रही हैं जिसकी वजह से आप दुखी हैं। कुछ लिब्रा के पार्टनर और उनके बीच में एज गैप है, और कोई एक मैरिड हो सकता है जैसा मैंने पहले कहा। तो अब आप डर रहे हैं, इसीलिए सारी कोशिशें कर रहे हैं कि आप उन्हें खो ना दें। यहाँ पर आप भगवान को बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, गलतफहमी पैदा हो रही है। उन्हें शक है कि आप किसी एक्स के कनेक्शन में दोबारा से आ गए हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं। इसीलिए प्यार में दूरियां पैदा हो रही हैं। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वो अब आप पर इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि आप इस रिश्ते में सीरियस नहीं हैं। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको लगता है कि आप बहुत सारे लोगों से बातें करते होंगे, आप उनसे उतना गहराई से प्यार नहीं करते, बस ऐसे ही वक्त बिता रहे हैं। वो खुद में भी इन दिनों में बहुत लो फील करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ही परेशान हैं, आपके पार्टनर भी यहाँ पर थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं सारे लिब्रा के पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर 70%, 90%, ठीक है। गलतफहमियाँ पालकर वो अपने मन में बैठे हुए हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं से उन्होंने पता लगाया है, उनको पता चला है कि आपकी कुछ लोगों से बातें हो रही हैं, दोस्ती है, या कोई पुराना आपकी ज़िंदगी में वापस आया। हो सकता है कि आप दोस्त के तौर पर ही बातें कर रहे हों, लेकिन उनको पूरा शक हो चुका है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है। तो इस वजह से वो अभी हो सकता है कि आपसे दूरी बना रहे हो, ठीक से खुल के बात नहीं कर रहे हो, कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो। कुछ लिब्रा की लाइफ में कोई सोलमेट भी आ चुके हैं। आप यंग हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं। तो वो एक अच्छी एनर्जी के साथ कमिटमेंट की तरफ, शादी की तरफ, एंगेजमेंट की तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे और अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखकर अपने मन मुताबिक फैसले और डिसीज़न लेना चाहेंगे। बहुत बार हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ इधर उधर चीज़ें हों, लेकिन आप इसमें नहीं इधर उधर हिलना चाहेंगे, आप अपने डिसीज़न लेना चाहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक्शन लेंगे, ऐसा दिखाई देता है। अगर आप दोनों का यहाँ पर आउटकम देखें, एक साथ एनर्जी, तो आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन गलतफहमी में हैं। और कुछ लिब्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें औसत हो सकती हैं उनकी लाइफ में। ये हो सकता है कि कोई पर्सन या कोई नए सोलमेट की एंट्री हो, आपको ऑफ़र मिले, और हो सकता है कि आप प्रपोज करें या कोई ऐसा मैटर हो और अगला वहाँ पर आपको एक्सेप्ट ना करे, या आपकी ज़िंदगी में कोई नए लव की एंट्री हो जाए। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कई जगह पर आपके घर वाले नहीं मानेंगे अगर आप दोनों राजी हैं, तो वो जिद करके बैठ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और आप अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। या हो सकता है उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनकी शादी कहीं और फिक्स की जा रही है, या वो पहले से मैरिड हैं। तो यहाँ पर कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। प्यार है पर कमिटमेंट की तरफ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं सारे लिब्रा के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग जिनकी एनर्जी एकदम अलग है, उनकी ज़िंदगी में नया पर्सन आएगा और आप आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लिब्रा हैं उनकी ज़िंदगी में कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। और ये भी है कि आपके पर्सन ना तो आपको छोड़ ही पा रहे हैं, ना वो पूरी तरह से छोड़ के जा रहे हैं, ना वो आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपसे जुड़ के रह पा रहे हैं। इन दिनों में बहुत स्टक एनर्जी है इस बीच में, आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है।
बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, अलग अलग शहर के हो सकते हैं, आपके बीच में दूरी हो सकती है, आप दूर रह रहे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं और गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कैरियर के मामले में। तो कैरियर के मामले में अगर देखें तो सबसे पहले देखेंगे एंजल आपसे क्या कहते हैं। एंजल यहाँ पर कहते हैं कि आप जहाँ भी, या तो आप एजुकेशन में हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई जॉब का मामला है, आपका कोई बिजनेस है, उस बारे में आप और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं और ज़्यादा नॉलेज लेने में लगे हुए हैं। या तो हो सकता है कि अचानक से पहले की अपेक्षा आपकी नॉलेज इन चीज़ों में अपने आप से डिवाइन की तरफ से बढ़ जाए, डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिले, आप पहले से ज़्यादा समझदार हो जाएं इन मामलों में। तो आप बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे पेशेंस और पैशन के साथ आप अपने काम और बिजनेस, किसी भी कैरियर के मामले में ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और काम करने वाले हैं। तो दिखाई देता है कि बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई आपकी बहुत दिन से जो सोच रहे थे, कोई ना कोई विश पूरी होगी इस महीने में। काम में आपको तारीफ मिल सकती है, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपके आइडियाज़ को जगह दी जाएगी, माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर ये आ सकता है कि अरे वाह मैंने कितना अच्छा बताया, आपके अंदर कोई ना कोई ईगो आ सकता है, या किसी रिलेशनशिप या काम के मामले में आप इमोशनल होकर फैसला ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो खुद को इन 3 चीज़ों से आपको बचाना होगा। आप जो कर पा रहे हैं उस पर कभी भी गुरूर ना करें। आप काफ़ी मेहनती हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ फल की इच्छा आप मत कीजिए, आपको फल मिलेगा अवश्य। अभी अगर तुरंत नहीं मिल रहा है, बहुत बार आपका कहीं कहीं पर पैसा अटका हुआ है, तो 15 जुलाई के बाद वो रास्ते धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई काम के मामले में एक नया ऑफर मिले, या परिवार में कोई खुशखबरी आए, ऑफिस में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, किसी न किसी मामले में यहाँ पर कैरियर के मामले में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और आप कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी चीज़ है, पैसों का मैनेजमेंट है, क्या करना है, कितना रखना है, कितना बचाना है, कितना कहाँ लगाना है, वो लिब्रा आप वैसे भी बहुत तौल कर, सोच समझ कर चीज़ें ज़िंदगी में करते हैं, क्योंकि आप तराजू हैं। ठीक है, तो आप वैसा ही करने वाले हैं, आप पॉजिटिव रहेंगे। इन दिनों में मैं आपको कहूँगी कि सिल्वर और वाइट कलर अगर आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि कुछ लिब्रा जो हैं 40% की लाइफ में कैरियर के मामले में ज़िंदगी औसत रह सकती है, और मैं कहूँगी 60% लिब्रा की लाइफ में ज़िंदगी में कुछ नए ऑफ़र आ सकते हैं, नई विशेज़ पूरी हो सकती हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो ये थी लिब्रा आपकी इस जुलाई महीने की एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए कि कितना आपसे मैच हुआ। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी थी, लाखों करोड़ों लोग की एनर्जी अलग अलग तरह से आती है, पर आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में क्या लिखा हुआ है, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, आपके पार्टनर आपके साथ क्या डिसीज़न लेंगे, आपकी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुछ मिनिमम फीस पड़ती है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है 9323135511। आप मुझे संपर्क कीजिए अगर जानना चाहते हैं कुछ। और मेरी मेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, vibhasingh80@gmail.com। तो आप जाने से पहले संपर्क भी मुझे ज़रूर करिए अगर दिखाना है, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और इसी के साथ ही खुशियों के साथ आगे बढ़िए, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए। इस कंफ्यूजन की एनर्जी से 15 जुलाई के बाद आप थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाएंगे। तो ये महीना आपको काफ़ी अच्छा जाए, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।